से आज यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू है। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर भी रखी जाएगी। लखनऊ में बनाया गया है कंट्रोल रूम। 12 अप्रैल तक चलेंगी बोर्ड की परीक्षाएं। तो आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अलग अलग पालियों में होंगी। साथ ही साथ नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रखी जाएगी, जिसका कंट्रोल रूम लखनऊ में बनाया गया है। तो 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नकल विहीन परीक्षा कराने की चुनौती भी होगी। कंट्रोल रूम भी लखनऊ में बनाया गया है, जिससे हर परीक्षा केंद्रों पर नजर भी रखी जाएगी। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं होंगी। साथ ही साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं और नकल विहीन परीक्षा कराना प्रशासन के सामने एक चुनौती भी है और इसीलिए हर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की तैयारियां हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लखनऊ से हमारे साथ में निखिल जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कानपुर से अमित। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। निखिल, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पहले से की जा रही थी और इस बात का इस बार विशेष ध्यान दिया गया है कि किसी भी स्थिति में किसी सेंटर पर किसी परीक्षार्थी को कोई लाभ न पहुंचाया जा सके, यानी नकल विहीन परीक्षा कराना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य था। और यही वजह है कि लखनऊ में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है वहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के जो भी सेंटर हैं वो बाकायदा सीसीटीवी से कनेक्ट है। इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वहाँ केंद्र में बैठा जो कंट्रोल रूम में बैठा जो व्यक्ति है वो परीक्षा केंद्र में बच्चों में और जो टीचरों अध्यापकों में जो बात होगी उसको तक वो सुन सकता है। तो इस तरह की पुख्ता व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें सेंटर की, तो हम एक सेंटर पे मौजूद हैं। सेंटर के बाहर से ही सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। सेंटर के बाहर जब छात्र पहुंचेंगे तो बाकायदे सीसीटीवी से उनकी निगरानी की जाएगी और उसके बाद उन्हें उनकी तलाशी के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही क्लासरूम में भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी स्थिति में बच्चा क्या कर रहा है या टीचर्स की क्या एक्टिविटीज़ हैं, इसको बाकायदे सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वो भी सीसीटीवी के दायरे में। स्ट्रांग रूम में जो पेपर परीक्षा जो कॉपियाँ रखी गई हैं उन पर भी निगरानी लगातार कंट्रोल रूम से रखी जा रही है। तो इस बार उद्देश्य है कि किसी भी स्थिति में नकल विहीन परीक्षा हो, जो पिछले 2-3 सालों से कम देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत सारी ऐसी जगह है जो शक के दायरे में बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जिसको लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। सचल दस्ते बनाए गए हैं। जैसे ही किसी सेंटर से कोई शिकायत मिलेगी उसके बाद लखनऊ से सीधे कंट्रोल रूम से बैठकर जो निगरानी करने वाले लोग हैं वो लगातार उस जिले में जो तैनात अधिकारी किए गए हैं उनके संपर्क में आ जाएंगे, ताकि किसी भी स्थिति में कहीं भी नकल होने से रोका जा सके। तो ये मुख्य उद्देश्य है। अगर जहाँ तक बात करें यूपी बोर्ड की परीक्षा की, तो यूपी बोर्ड से हमारे साथ मानवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र के पास चलते हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज में किस तरह की तैयारियां की गई हैं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए? लगभग कितने परीक्षा केंद्र प्रयागराज की अगर बात करें मंडल की तो वहां पर हैं? जी देखिए, प्रयागराज की बात करें तो 321 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 51,92,689 स्टूडेंट शामिल होंगे। और अगर तैयारियों की बात करें तो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट, 4 तरह के जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी तैनाती की गई है और बाकायदा उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो जिम्मेदार होंगे। और शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी को सभी 75 जिलों में पर्यवेक्षक बनाया गया है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। तो देख सकते हैं आप, हम सीधे दृश्य आपको दिखा रहे हैं परीक्षा केंद्र के बाहर जहां कुछ छात्र जुटे हुए हैं और 7:30 बजे इनकी एंट्री होगी। कुछ बच्चे उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि परीक्षा होने जा रही है, किस तरह कोई नर्वसनेस है आपके, किस तरह की तैयारी की गई है? सर बहुत डर लग रहा है अंदर से कि मतलब हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि पहला एग्जाम और पहला ही सब कुछ है। इस वजह से काफ़ी मतलब अंदर से घबराहट हो रही, क्योंकि पिछले वर्ष की बात करें तो प्रमोट किया गया था, परीक्षा नहीं हुई थी। तो कुछ कहीं कोई संशय है, कहीं कोई, चूंकि हर साल जो ट्रेंड होता था वो पता चलता था, इस वजह से क्या आपको लगता है कि कोई मुश्किल हो रही है? सर इस बार तो पिछली बार तो एग्जामिनेशन कुछ हुए नहीं है, तो इस वजह से भी कोई आज इस बार एग्जामिनेशन जो हुए हैं इस वजह से काफ़ी नर्वसनेस है। जो कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर इस बार
बार भी दिया जा रहा है इस वजह। नर्वसनेस है, आप लोग हाई स्कूल के किस तरह तैयारी करके आए हैं? आप लोग पढ़ाई लिखाई किस तरह से? सर ठीक ही है। कोई नर्वसनेस, कोई घबराहट, कुछ? पहली बार हाई स्कूल का है तो थोड़ा नर्वसनेस है। निश्चित तौर पर जो हाई स्कूल के परीक्षार्थी होते हैं पहली बार बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और उसके चलते थोड़ी नर्वसनेस हो सकती है। और अगर जहां तक अगर हम बात करें कि नकल विहीन परीक्षा कराने की बात है, उसके लिए व्यापक पैमाने पर इंतजाम किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के जो सभी सेंटर हैं उसको हर जिले में एक जो कंट्रोल बोर्ड है उससे जोड़ा गया है और उस कंट्रोल बोर्ड से यूपी के सभी कंट्रोल बोर्ड को लखनऊ से जोड़ा गया है। तो एक तरह से नजर रखी जा सकती है। सीसीटीवी है, उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी है, अगर कोई बातचीत होती है तो वो भी रिकॉर्ड होगी। तो इस तरह से व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। चूंकि विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड है और इस बार की बात करें तो परीक्षाएं थोड़ी सी देर से शुरू हुई है। सबसे ज्यादा भी यूपी में ही है। अमित के पास चलते हैं। अमित, जिस तरह से पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो जो बोर्ड की परीक्षाएं थी कुछ प्रतिबंध भी थे, आज 2 साल के बाद भी फिर से एक तरह से कहें तो खुले तौर पर परीक्षाएं फिर से शुरू हो रही हैं। बच्चों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के जो इंतजामात की बात हमारे दोनों सहयोगी कर रहे थे, कुछ वैसे ही इंतजामात यहाँ भी किए गए हैं। कुछ देर बाद सामने जो ये इंटरमीडिएट कॉलेज है यहाँ पर गेट खुलेगा और जो बच्चे यहाँ पर दूर दूर से आए हैं जिनका यहाँ पर सेंटर पड़ा है वो बाकायदा अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ पे तमाम प्रोटोकॉल्स यहाँ पर जारी किए गए थे। बच्चों को शूज़ ना पहन कर आने के लिए बोला गया था कि वो शूज़ पहन के ना आए। हालांकि जो पहन के आएगा उसको इजाज़त मिलेगी अंदर जाने की, लेकिन उसका बाकायदा चेकिंग की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल्स के को भी फॉलो करने के लिए कहा गया था। बाकायदा मास्क पहन कर आने के लिए कहा गया था सारे बच्चे से और सुबह से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं। कानपुर के करीब आपको बता दें 91,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं जो इस बार इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं। चूँकि इस वक्त हाई स्कूल की परीक्षा का समय है, सुबह 8 बजे से परीक्षा शुरू होगी, तो बच्चे थोड़ा से नर्वस है क्योंकि जैसा प्रयागराज से बता रहे थे मानवेद कि थोड़ा से नर्वस है वो लोग क्योंकि उनकी पहली बार परीक्षा है और 2 साल बाद लंबे समय के बाद एक तरह से ऑफलाइन परीक्षा यूपी बोर्ड करवाने जा रहा है। तो यहाँ पर भी बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अगर हम नकल विहीन परीक्षा की बात करें तो देखिए इंतजाम इसके लिए भी पूरे किए गए हैं क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है और इसी के लिए बाकायदा जिले में एक स्कूल है वहाँ पर सेंटर बनाया गया है। एक बाकायदा शिकायत दर्ज करने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है बिल्कुल अमित, क्योंकि बनाया गया है, सबसे बड़ा बोर्ड भी है, सबसे ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा भी आज देंगे, तो इसीलिए चुनौतियां भी सबसे ज्यादा हैं कि किस तरह से नकल विहीन परीक्षा अमित कराई जाए। आपके पास वापस आएंगे अमित। हिमांशु भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की हलचल और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, गाजियाबाद में कुल 54,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे 10वीं और 12वीं की में। और इस समय हम स्कूल के बाहर मौजूद हैं। सुबह सुबह बच्चे थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि पहला दिन है परीक्षा का और सामान्य हिंदी की परीक्षा है वैसे आज, लेकिन जिस तरह से सुबह के समय जल्दी पहुंचना और सबसे पहले अपने रूम को देखना कि किस रूम में उनका रोल नंबर है उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। आप देखेंगे तो जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी और स्टूडेंट्स भी, दोनों अपना जो रोल नंबर है वो जो लिस्ट लगाई गई है गेट पर अमूमन लगाई जाती है और उसमें देखा जा रहा है कि उनका जो रूम है वो किसमें बैठकर उनको परीक्षा देनी है। हल्का सा डर जरूर है जो बच्चे यहाँ पर, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। सामान्य हिंदी का आज पेपर है, तैयारी पूरी है, क्या कुछ कहेंगे? पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, डरते हैं मैं नहीं। डरते नहीं हो भाई, पूरी तैयारी है। अच्छे पेपर जाएंगे इस बार, 2 साल बाद कोविड के बाद पूरी तरह से एग्जाम होंगे अब। हाँ, बढ़िया जाने चाहिए पेपर, बढ़िया जाने चाहिए। तो तैयारी पूरी है, हल्का सा डर चेहरे पर जरूर है। जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। आज एग्जाम है, किस तरह की तैयारी है? डर है, आज पहला दिन है एग्जाम का? जी डर है, थोड़ा डर है। तैयारी पूरी है? जी इंशाल्लाह तैयारी पूरी है और डर जरूर है चेहरे पर, थोड़ा सा डर दिखता भी है बच्चों के क्योंकि पहला दिन होता है और जब तक एग्जाम शुरू नहीं होता तो हार्ट बीट्स वैसे भी तेज रहती हैं। तो वही माहौल यहाँ बना हुआ है। और गाजियाबाद में हम कुल बात करें तो 65 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और 65 केंद्रों पर 54,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी है और उसके लिए जो इंतजाम है पूरे किए गए हैं। पहली बार वेबकास्टिंग के थ्रू
मॉनिटरिंग भी की जाएगी, नकल विहीन परीक्षा हो इसका पूरा इंतजाम गाजियाबाद प्रशासन द्वारा किया गया है। अलग से पुलिस की जो टीम है वो भी स्कूल पर तैनात की जाएगी, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और 2 पालियों के अंदर ये परीक्षा होनी है, प्रथम पाली और दूसरी पाली। प्रथम पाली में जो 10वीं के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको स्कूल के अंदर एंट्री मिलेगी और दूसरी पाली जो रहेगी वो इंटरमीडिएट यानी 12वीं के बच्चों के लिए होगी। और अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद जो गेट ओपन होंगे और अपने अपने रूम के अंदर बच्चे जाएंगे और अपना जो एग्जाम है सामान्य हिंदी का आज वो देते हुए नजर आएंगे। बच्चों में खुशी की लहर भी है। लंबे समय बाद जो बोर्ड परीक्षाएं हैं कोविड की वजह से नहीं हो रही थी और उसके बाद अब इनको दिया जाएगा कोविड की परीक्षा, कोविड के दौरान। और तमाम जो इंतजाम है स्कूल प्रशासन द्वारा भी किए गए हैं और जो फ्लाइंग दस्ते हैं वो अलग से गाजियाबाद में बनाए गए हैं। 5 फ्लाइंग दस्ते बनाए गए हैं यानी बीच बीच में जो 65 केंद्र है वहां पर जाकर चेकिंग की जाएगी ताकि नकल विहीन परीक्षा पूरी तरह से संपन्न कराई जा सके। ठीक है, हिमांशु, मानवेंद्र, निखिल और अमित, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।